बैंकों का वर्गीकरण। यह पाठ्यक्रम के आधार पर हमें व्यापारिक या कॉमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय व ग्रामीण बैंकों का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हम देखें व्यापारिक बैंक। जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक बैंकों को छोड़कर व्यापारिक बैंक संयुक्त स्कंद कंपनी के रूप में होते हैं। इन बैंकों का प्रमुख कार्य जनता की जमाओं को स्वीकार करना तथा उद्योग एवं व्यापार के लिए अल्पकालीन ऋण देना होता है। इन कार्यों के अलावा व्यापारिक बैंक चेकों का संग्रह एवं भुगतान करना, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि स्थानांतरित करना, सात पत्र जारी करना, लॉकर्स सुविधाएं उपलब्ध करवाना आदि कार्य किए जाते हैं। भारत में 28 व्यापारिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। व्यापारिक बैंक के अन्य शाखा एवं सहयोगी बैंक इस प्रकार से है। बचत बैंक पश्चिमी देशों में साधारण वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से अलग प्रकार के बैंक खोले जाते हैं जिन्हें बचत बैंक कहते हैं। इन बैंकों में कम अथवा निश्चित आय वाले व्यक्तियों से छोटी छोटी राशियों जमा के रूप में स्वीकार की जाती है तथा उन्हें राशियों को निकालने की सुविधा भी दी जाती है। प्रायः बचत बैंक वाणिज्य बैंक के सहायक बैंक रूप में कार्य करती है। भारत में वाणिज्य बैंक ही बचत खातों के संचालन करते हैं। हमारे देश में पृथक रूप से बचत बैंक स्थापित नहीं किए गए हैं। ये व्यापारिक बैंक के अंतर्गत कार्य होते हैं। इसके अलावा डाकघर में बचत खाता सुविधा भी एक विशिष्ट बचत बैंक का ही उदाहरण है। वाणिज्य बैंक के सहायक बैंक के रूप में विनियोग बैंक जन साधारण की अति अल्प बचतों को एकत्र करके उन्हें लाभप्रद ढंग से विनियोजित करने वाली संस्थाओं को विनियोग बैंक कहते हैं। भारत में ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, म्यूचुअल फंड आदि विनियोग बैंक रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार ये संस्थाएं पूंजी चाहने वाली संस्थाओं एवं विनियोग के इच्छुक लोगों को मध्यस्थ का कार्य करती है तथा विनियोग को बढ़ावा देती है। वाणिज्य बैंक के सहायक बैंक के रूप में विदेशी विनिमय बैंक, विदेशी मुद्रा का लेन देन करने वाले बैंक को विनिमय बैंक कहते हैं। इनका मुख्य कार्य विदेशी विनिमय बिलों के क्रय विक्रय द्वारा देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयातों व निर्यातों को वित्तीय सहायता, भुगतान, प्रतिभूति एवं आयात निर्यात एवं अग्रिम विनिमय व्यापार के कार्य भी संपन्न करते हैं। ये बैंक विदेशी विनिमय देशों में होने वाले उच्च आवश्यकों को रोककर व्यापारियों को अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम से बचाते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व विदेशी विनिमय बैंकों पर विदेशियों का पूर्ण अधिकार था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब भारत के व्यावसायिक बैंकों द्वारा विनिमय बैंक का कार्य भी किया जाता है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी बैंक में कार्य करती है। इस प्रकार से कॉमर्शियल बैंक उपरोक्त वर्णित कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम के अनुसार सहकारी बैंक किसे कहते हैं। सहकारी बैंक या कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक का प्रादुर्भाव मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में हुआ, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1906 को केनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से उडुपी की मंदिर शहर में क्रांतदर्शियों की एक समूह के
क्रांतिदर्शियों के एक समूह से पूर्वगामी प्रयत्नों से हुआ। 1952 में कॉर्पोरेशन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। सहकारी बैंक राज्य सरकार की बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करती है। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण होता है। ये बैंक व्यापारिक बैंकों से भिन्न होता है। सहकारी बैंकों का कार्य प्रजातंत्रात्मक ढंग से किया जाता है। इस प्रकार से सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्यों के अंतर्गत समूह रूप में धन लगाकर राज्य के अंतर्गत स्थापित करना और राज्य में जो कृषि कार्य होते हैं कृषि साख के संबंध में अपना योगदान देने का होता है। इस प्रकार से ये पूर्णतः राज्यों के नियंत्रण में होता है तथा इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नियंत्रण तथाकथि कम पाए जाते हैं। पाठ्यक्रम के आधार पर क्षेत्रीय व ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की साख की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय 2 अक्टूबर 1975 से हुआ। इन बैंकों की स्थापना 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा की गई। ग्रामीण बैंकों की संस्था को ऐसे रूप देने की परिकल्पना की गई जो स्थानीय रूप से आधारित हो, ग्राम उन्मुखी हो तथा वाणिज्य सिद्धांतों पर संगठित हो। ये बैंक सामान्य बैंकिंग कारोबारी की। मैं दिनेश्वर साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय आरग। भारतीय बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो व्याख्यान प्रस्तुत की जा रही है उस कड़ी में बैंकों के वर्गीकरण के अंतर्गत आज का व्याख्यान माला में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत व्याख्यान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है क्या, इनकी पूंजी क्या है, इनके उद्देश्य क्या है, प्रबंध क्या है, इनमें क्या कमी आया तथा उसे दूर करने के क्या प्रयास किए गए, इन्हीं के अंतर्गत हमें आज यह लेक्चर प्रस्तुत है, व्याख्यान प्रस्तुत है। भारत में आपातकालीन घोषणा के उपरांत 1 जुलाई 1975 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम देश के समक्ष प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आसान शर्तों पर मुख्य रूप से भूमिहीन कृषक, श्रमिक, अन्य गरीब छोटे व्यवसाय के विकास के लिए सस्ती दर पर ऋण मुहैया करवाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने की परिकल्पना की गई। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ, जो समूचे भारत में स्थापित किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ऋण मुहैया करवाना तथा ग्रामीण अंचलों का विकास करना मुख्य था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी अध्यादेश के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण बैंक की पूंजी 1 करोड़ रुपए होगा, जिसकी प्रदत्त पूंजी केवल 25 लाख रुपए होगी। ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी केंद्रीय सरकार में 50%, संबंधित राज्य सरकार में 15% तथा प्रायोजित व्यापारिक बैंक में 35% होगा। भारत में सभी प्रादेशिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कुछ विशेष रियायत वहाँ छूट दी गई है।
जो निम्न है। अन्य अनुसूचित बैंकों के अपनी कुल जमा राशियों का 38% तरल संपत्ति के रूप में रखना आवश्यक होता है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए यह केवल 25% है। दूसरा, अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल मांग एवं समय देताओं का 15% नकदी के रूप में रखना पड़ता है, जबकि क्षेत्रीय बैंक को केवल 3%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज पर किसी प्रकार का आयकर नहीं दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा के तहत 3% कम पर वित्त उपलब्ध करवाए जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नियंत्रण 12 जुलाई सन 1982 से कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड के अधीन कर दिया गया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन था।